10वां क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है या बांटता है। और ये कह रहे हैं कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए। पहली चीज है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, और सेकंड है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये चित्र है और इसके ये 10 भाग किए गए हैं, या कह दो 10 त्रिज्यखंड काटे गए हैं, और व्यास दिया है 35 मिलीमीटर। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि वृत्ताकार ब्रूच का व्यास कितना है, डी बराबर, व्यास होता है डी, तो डी बराबर है 35 मिलीमीटर या 35 mm। फिर कह रहे हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, आर। आर कैसे निकालेंगे, d/2 या 35/2 मिलीमीटर। फिर वृत्ताकार ब्रूच की परिधि। परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है या πd होता है। हमने πd ही लिख लिया। पाई है 22/7 और डी है हमारा 35। 7 से 35 गया 5 बार में, 22 पंचे 110 मिलीमीटर। तो ये तो परिधि हो गई ब्रूच की 110 मिलीमीटर। और कुल व्यास कितने हैं, कुल व्यास है 5। तो 5 व्यास हैं और सभी की परिधि कितनी, सभी का व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर है। तो ऐसे लिख लो, कुल व्यास की लंबाई क्या हो जाएगी, 35 गुणे 5, 35 पन्ना 175 मिलीमीटर। तो अब पहली चीज क्या कह रहा था, कुल चांदी के तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 110 प्लस 175, 5 का 5, 7 एक 8 और 1 और 1 2, 285 मिलीमीटर। पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड है, कह रहा है प्रत्येक, या कह दो ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो पूरा जो हमारा ये वृत्त होता है, ये जो वृत्त होता है ये पूरा होता है 360 अंश का, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने कुल वृत्त का अंश माप लिख लिया। और कुल कितने ये भाग किए गए थे, कुल त्रिज्यखंड कितने थे वृत्त में, 10 हैं। ये 10 भाग मान लो किए गए हैं, ये 10 भाग किए गए हैं, तो कुल भाग 10 डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल। तो ऐसे लिख लो, प्रत्येक त्रिज्यखंड का अंश माप, प्रत्येक त्रिज्यखंड का अंश माप हो जाएगा 36 अंश। अब आते हैं प्रत्येक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पर। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, πr² थीटा बटे में 360 अंश। सूत्र लिखवाया हुआ है πr² थीटा बटे 360 अंश, पाई है। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना आया था, 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, 35/2। थीटा अभी निकाला अंश माप 36 अंश, और बटे में 360 है तो नीचे आ गया। 36 दामन 360 10 बार गया, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा 11, 35 का 35 बटे में 2 दूनी 4, गुणा कर लेंगे, 11 पंचे 55 का 5,
हासिल गया 5, ज्ञात या 33, 5 38 बटे में 4, 385 बटे 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहली चीज लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और सेकंड चीज है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, मान लो ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ये मान लो वृत्त है। ठीक, ये हो गया केंद्र, इसमें त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। इसको मान लो ओ ले लिया, इसको चलो पी की ले लिया। ठीक, ये ओपी हो गया। अगर मान लो ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर है तो ये इधर भी 14 सेंटीमीटर होगी और इसे ओक्यू ले लिया। ये जो हिस्सा है ये हमारा हो गया क्या, त्रिज्यखंड, ये इतना हो गया त्रिज्यखंड। लेकिन बात हो रही है लघु वृत्तखंड की और दीर्घ वृत्तखंड की। तो ये समकोण बना रहा है, कह रहा है कि ये समकोण अंतरित करती है। ये क्या है, समकोण बना रहा है 90 अंश का, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, जब ये समकोण बना तो ये जो पोर्शन है ये हमने मान लो यहाँ पे ले लिया पी क्यू ओ पी क्यू, ये हमने आर ले लिया। ठीक, ये इतना जो हिस्सा है हमारा ये क्या है, ये हो गया लघु वृत्तखंड। और ये जो इतना हिस्सा है ये हमारा ये वाला, ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड इसका और दीर्घ वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहली चीज कह रहा है कि त्रिज्या कितनी दी है, वृत्त की त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। ठीक है, और पहली चीज इसने पूछा है लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड ये वाला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र लिखवाया है पुराने वीडियो में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कह लो या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कह लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और थीटा बराबर कितना दिया है हमारा, थीटा बराबर दिया 90 अंश, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो थीटा बटे 360 माइनस का माइनस, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर कितना है हमारा 14, स्क्वायर में है तो 2 बार, थीटा कितना आया 90 बटे में 360 माइनस का माइनस। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 वैसे ही रहेगा। आर स्क्वायर कितना है 14 गुणे 14, साइन थीटा कितना है साइन 90 अंश। ठीक, तो 7 दूनी 14, ये कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, ये चला गया, 2 सत्ते 14। ठीक, 22 गुणे 7 बचा, 22 गुणे 7, इधर क्या हो गया 2 से 14, 7 बार गया, 7 गुणे 14, और साइन 90 का मान होता है 1। 22 सत्ते कितना हुआ 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 का 4 और 1 15, 154 हो गया। 14 सत्ते 98, घटा लो कितना आया, 14 में हट गया 6, 14 में 9 हो गया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर या 56 वर्ग सेंटीमीटर हो गया ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिख लो, अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 56 वर्ग सेंटीमीटर या 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर सेकंड कह रहा था इसमें ही कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सीधे सीधे लिख लेते हैं, कितना आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है
22/7। आर कितना है 14 गुणे 14, 7 से 14 2 बार, -56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 गुना 44 गुणे 14 -56, 14 चक्कू 56 का 6 हासिल 5, 14 चक्कू 56 5 61, 6 से 16 -56, 6 में 6 गया 0, 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 5, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अतः दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।